अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के तमाम बेरोज़गार नौजवानों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे लगभग 500 के प्लस पटवारी पोस्टर्स को रेफ़र कर दिया गया है JKSSB में। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टर्स रहने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूँगा, कितनी टोटल पोस्टर्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टर्स यहाँ पे हैं, इन पोस्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इन पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन क्या रहेगी, कब तक आ जाएगी, सब कुछ आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे पटवारी पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनते ही जो भी पेंडिंग पोस्टर्स थी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में पेंडिंग पोस्टर्स थी, उनमें से मैक्सिमम को जो है वो JKSSB JKPSC में रेफर कर दिया गया है। चाहे वो आपका 10+2 लेक्चरर की रिक्रूटमेंट हो जो पिछले कई सालों से बंद थी, उसको भी JKPSC में रेफर कर दिया गया है। सेम यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी पोस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनको भी यहाँ पे जल्द ही रेफर किया जाएगा, जिनकी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन हमें मार्च के महीने तक देखने को मिलेंगी। कहा जा रहा है कि 13,000 के आसपास यहाँ पे नॉन गेजेटेड पोस्टर्स हैं, जिनको आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे फिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ पटवारी पोस्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो पटवारी पोस्टर्स में यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, लगभग यहाँ पे 576 यानी कि 600 के अराउंड यहाँ पे ये पोस्टर्स रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्टर्स रहने वाली है। पहले इन पोस्टर्स के लेवल की अगर मैं बात करूंगा तो लेवल 4 की ये पोस्ट यहाँ पे रहेंगे। 25,500 से लेके 81,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 600 पटवारी पोस्टर्स कम नहीं होती हैं, 600 पटवारी पोस्टर्स पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत वैकेंसीज होती हैं। ठीक, इसमें अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूँ, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूंगा, उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन पे आ जाऊंगा। अनंतनाग के लिए अगर हम देखेंगे तो 29 रहेंगे, कुलगाम के लिए 24 रहेंगे, पुलवामा में 15 रहेंगे, शोपियन में आपकी 6 यहाँ पे रहेंगे, बांडीपुरा में 22 रहेंगे, बारामूला में 28 रहेंगे, कुपवारा में 26 रहेंगे। श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो 19 यहाँ पे पटवारी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। सेम अगर मैं गांधरबल की बात करूँगा तो 12 यहाँ पे रहने वाली है। बडगाम की अगर मैं बात करूँगा तो बडगाम में यहाँ पे हमारे पास 6 पोस्ट रहने वाली है, जम्मू में 21 पोस्ट, सांबा में 14, कठुआ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 58 रहने वाली है, उधमपुर में 50 रहेंगे, रियासी में 32 रहेंगे, डोडा में 41 रहेंगे, किश्तवाड़ में 27 और रामबन में यहाँ पे आपकी जो है वो 39 पोस्टेस रहने वाली है। सेम नीचे चल के अगर हम यहाँ पे बात करेंगे राजौरी की, तो राजौरी में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने वाली है, 63 यहाँ पे राजौरी में रहने वाली है। पुंछ की अगर मैं बात करूँ तो 44 रहने वाली है। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 576 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज रहने वाली है। इन 576 की मैं अगर हम देखेंगे तो ओपन मेरिट के लिए सिर्फ और सिर्फ 238 पोस्टेस यहाँ पे रहने वाली है। तो आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर में लाई गई, इससे ओपन मेरिट वाले बच्चों का कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। जहां ओपन मेरिट की आबादी 60 से 70% है, वहां उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 35 से 40% के आसपास सीटें रखी गई हैं। बाकी अगर हम देखेंगे रिजर्वेड कैटेगरी की, जिसमें हमारा 30 से 35% एरिया आता है, उनके लिए यहाँ पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 60 से 70% सीट्स उनके लिए रखी गई है। दैट मीन्स कि जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, ताकि जो ओपन मेरिट वाले बच्चों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को लाके नाइंसाफी करी, उस पे अमेंडमेंट होना चाहिए, उस पे रिव्यू होना चाहिए, और उसमें जो है वो ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए ताकि रिजर्वेड कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं, जो डिजर्विंग कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और जो ओपन मेरिट वाले बच्चे हैं, जो 60 से 70% आबादी वाले बच्चे हैं, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। 20, 30, 35% रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं है ओपन मेरिट का। अगर 60 से 70% आबादी है तो 30% अगर सीटें उनके लिए रखी जाएंगी तो ये तो ना के बराबर होता है। आप यहाँ पे खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 580 सीट्स में 340 सीट्स ही सिर्फ यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए, बाकी सीट्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में फिल होंगी। बहरहाल होपफुली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी था कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को हम रिव्यू करेंगे। आगे चल के देखा जाएगा कि न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी रिव्यू होती है या नहीं होती, जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो पे काम कर रही है। आई होप कि आने वाले कुछ टाइम में हमें जो वो ये भी देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेगी। प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा, आई होप कि रिव्यू उसमें हो जाए। बहरहाल हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये आपके लिए लगभग 576 पोस्टर्स रहने वाली हैं। अभी इन पोस्टर्स को जो रेफर कर दिया गया है JKSSB में, ये पोस्टर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में फिल होंगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में मतलब इनका डायरेक्ट एग्जाम होगा, उसके बेस पे फिल होंगी, प्रमोशन के बेस पे ये फिल नहीं होंगी। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के बेस पे फिल होंगी। यानी कि ये 576 पोस्टर जो हैं, इनकी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन JKSSB रिलीज करेगी। आप लोग फॉर्म भरेंगे, आप लोगों का एग्जाम होगा, जो मेरिट में आ जाएगा, जो अपने कट ऑफ में आ जाएगा, उस बच्चे को यहाँ पे सीट मिल जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जो रहेंगी वो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में ही रहेंगी।
जाएगी। इसमें प्रमोशन का कोटा कुछ भी यहाँ पे नहीं रहेगा। अब इन पोस्टर्स की बात अगर मैं करूँ क्वालिफिकेशन की, तो पटवारी पोस्टर्स की जो क्वालिफिकेशन रहती है वो आपको पता है कि वो ग्रेजुएशन लेती है, 10th 12th के बेस पे ये नहीं रहती है, ग्रेजुएशन रहती है। अगर आपका ग्रेजुएशन किसी रेलेवेंट किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब देखा जाएगा कि क्या उर्दू यहाँ पे कंपलसरी रहेगा या क्या कुछ रखेंगे, वो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि पटवारी पोस्टर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एज मिनिमम आपकी 18 साल की होनी चाहिए। तो आप इन पोस्ट, ऑब्वियसली जो बच्चा ग्रेजुएट होगा वो तो 18 के प्लस होगा ही होगा, लेकिन क्वालिफिकेशन आपकी मिनिमम 18 यहाँ पे होनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए इन पोस्टर्स को JKSSB में रेफर किया गया है। होपफुली दिसंबर जनवरी तक इन पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर के एंड वीक में, यानी कि इस महीने के लास्ट वीक में भी यहाँ पे एक और एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन JKSSB रिलीज करेगी। फिर देखा जाएगा कि वो मे बी जूनियर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगी। बाकी फिर अपकमिंग यहाँ पे रहता है पटवारी पोस्टर्स का और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, साथ में 10+2 लेक्चरर्स का। हालांकि 10+2 लेक्चरर्स का तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी। बाकी पटवारी पोस्टर्स को रेफर कर दिया है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करेंगे, अपना सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जैसे आपने अभी JKP कांस्टेबल पोस्टर्स का देखा, उसमें भी इन्होंने कम ही टाइम दिया। तो एडवर्टीजमेंट आने का वेट आप ना करें, उसके बाद आपको टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। आप तैयारी आज से ही करें, प्रिपरेशन आज से ही करें। आई होप अगर आप आज से प्रिपेयर करोगे तो जब तक एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी तब तक आपका सिलेबस भी मैक्सिमम कवर होगा और उसके बाद आप आसानी से जाओ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकोगे, एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। ये काफ़ी बड़ी अपडेट और काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जो एलिजिबल है वो इंतजार करें रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का। तब तक आप अपनी तैयारी को जो वो कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करते रहें। एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, आपके फॉर्म लगेंगे, देन उसके बाद आपका यहाँ पे सारा प्रोसेस चलेगा। आई होप जनवरी के महीने तक इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि पेंडिंग पोस्ट जो भी है उनको फिल काफ़ी जल्दी यहाँ पे किया जाएगा। ये काफ़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए मैंने आपको बता दी। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। बाकी कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके रख लें, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे।